कल भूतपूर्व भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का देहांत हो गया एम्स में तकरीबन 8:30 बजे रात में। वह 92 वर्ष के थे और वह प्रधानमंत्री थे भारत के 2004 से लेकर 2014 तक। मैं उनके कार्यकाल के समय के घोटाले हुए ना हुए, किस तरह से भारत की आर्थिक स्थिति को बदलने की कोशिश की गई जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी, या उसके पहले जब वो वित्त मंत्री थे 1991-92 से, तब से लेकर आज तक, उसके बारे में चर्चा नहीं करने वाला हूं। मैंने कुछ प्रतिक्रियाएं देखी तथाकथित रूप से वामपंथी नेताओं, पार्टियों, कम्युनिस्ट पार्टियों की, उसके बारे में बातचीत करना चाहता हूं। पूरे वामपंथियों ने अपनी श्रद्धांजलि दी। उनमें कहा कि मनमोहन सिंह कमिटेड थे सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के लिए, यानी धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र के लिए, प्लुरलिस्ट एथॉस के लिए, और यह बात सीपीएम ने ट्विटर पे डाला है। इसका मायने क्या है? सबसे पहले हम प्रजातंत्र की बात करते हैं। जब भी प्रजातंत्र की हम बात करते हैं वर्ग विभाजित समाज में, इसका मतलब होता है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग के खिलाफ तानाशाही का प्रयोग करता है। अभी हाल फिलहाल में जो चल रहा है वह प्रजातंत्र, यहां तक कि पूंजीवादी प्रजातंत्र भी नहीं है बल्कि फांसीवाद में बदल चुका है। लेकिन जब मनमोहन सिंह थे या देश के स्वतंत्रता के बाद से कोई भी सत्ता रही है, उसका मकसद प्रजातंत्र का यही था कि पूंजीपति वर्ग को पूरी छूट हो, आज़ादी हो और न्यूनतम कठिनाइयों का सामना करना पड़े ताकि वह अपने एंटरप्रेन्योरशिप यानी पूंजी को बढ़ा सकें, अधिकतम मुनाफा कमा सकें और देश की जीडीपी में इजाफा करें, जो वास्तव में उन्हीं के पास जाता है। यह पिछले 10 वर्षों के हाल फिलहाल में या 2 दशकों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय भी इस आधार पर आ चुके हैं। दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई-एमएल के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री शैल बी काइंडर टू हिम। मनमोहन सिंह ने खुद अपने बारे में कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, यानी इतिहास में जब इनकी चर्चा होगी तो जितने भी घोटाले और उसकी चर्चा की गई है उसमें इनका नाम नहीं होगा, इन्हें मुक्ति दी जाएगी। हालांकि अन्य वामपंथियों ने यह भी कहा है कि कितने भी उनके घोटाला 2G हो, कोयला घोटाला हो, दूसरे तरह के हो, कुछ भी साबित नहीं हो सका। मैं इस पर नहीं जाऊंगा, क्या साबित हुआ क्या नहीं हुआ, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो एक और ले लेते हैं, केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने, उन्होंने कहा डिस्टिंग्विश्ड स्टेट्समैन कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी हटा दे एक्सटिंग्विश्ड स्टेट्समैन, एक्सटिंग्विश्ड पर्सन करें, तो यह बात नरेंद्र मोदी ने भी कही है। और उसी तरह की बात राहुल गांधी ने भी कुछ कहा है कि एक बहुत बड़े मेंटर और गार्जियन उनके सर पर नहीं रहे। दोस्तों, इसके पहले भी कुछ और नेता मरे थे जिनके बारे में यह चर्चा की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, जिसके बारे में विपक्ष ने भी कहा था, विपक्ष में मेरा मतलब है खासकर वामपंथियों से, यहां तक कहा गया था कि उनके मरने से के बाद से हमें लग रहा है, या उन्होंने कहा कि उनके विचारधारा की हमें जरूरत थी। सीपीएम के नेता ने, प्रकाश करात ने संभवतः, और रामविलास के मरने के बाद से कहा गया था कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, महान सामाजिक कार्यकर्ता चले गए। यह क्या तमाशा हो रहा है? कहते हैं कि यह डिप्लोमेसी में जरूरी है, कूटनीति में। एक तो आपने जो भी विभेद था पूंजीवाद में मजदूरों के खिलाफ, उसको आपने लिपापोती कर दी है। हाल फिलहाल में वर्ग संघर्ष जैसी कोई बात होती नहीं है, और वर्ग संघर्ष से होते हुए सत्ता पर कब्जा करना और पूंजीपति वर्ग को उनके उस अधिकार से मुक्त करना या छीन लेना जिसके द्वारा वो हमारा शोषण करते हैं, यानी निजी पूंजी का सफाया, उत्पादन के साधन को अपने हाथ में ले लेना, यह काम
और इसके लिए हम कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर वर्ग और किसानों का या जो भी उसके सहयोगी उनका प्रजातंत्र, और उनके प्रजातंत्र का मतलब है कि पूंजीपतियों के खिलाफ हम तानाशाही करेंगे, हम उन्हें अधिकार नहीं देंगे कि फिर से वह पूंजीवाद को स्थापित करें। यही मतलब होता है सर्वहारा तानाशाही का, और यही मतलब है आज के पूंजीवादी तानाशाह का। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। घोड़ा और घास रह सकते हैं, लेकिन पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग तभी तक साथ साथ हैं जब मजदूर वर्ग का शोषण हो या पूंजीपति वर्ग का सफाया करके समाजवाद का निर्माण किया जाए। यह लोग, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, जितने भी दूसरी तरह के दक्षिणपंथी पार्टी और आज के तथाकथित वामपंथी, इनका अब कोई रोल नहीं रह गया है सर्वहारा क्रांति के लिए। कहीं से कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेशर्मी से शामिल हो गए। यह केवल जब बड़ा आंदोलन होता जाके खड़ा हो जाते हैं। हाल फिलहाल में कुछ इस तरह का बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है, नहीं तो दिल्ली में जब भी यहाँ पे वो घटना घटती है, चाहे वो मजदूरों का हो, किसानों का, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, छात्रों का हो, तो सीपीआई के डी राजा जरूर पहुंचते हैं जंतर मंतर पे। दोस्तों सोचना, केवल डिप्लोमेसी के लिए करना है तो क्या मतलब है? लोग डिप्लोमेसी के नाम पर हर तरह के बड़े बड़े भोजन का आयोजन होता है, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, सिक्योरिटी में रहते हैं, एक खास सुविधा परस्त लोग हो चुके हैं। इसका मायने क्या है? और जब मजदूर वर्ग की बात होती है तो चुनाव से चुनाव तक की राजनीति में आपको फंसा देते हैं, जबकि पूरी दुनिया में चुनाव का मायने खत्म हो चुका है, कोई मतलब नहीं रह गया है। यदि अमेरिका के पक्ष में वो जाता है चुनाव तो उसको स्वीकार करता है, विपक्ष में जाता है तो उसको मानने से इंकार कर देता है। जैसे भी हाल फिलहाल में वेनेजुएला में हुआ, उसने यहां तक आह्वान किया वेनेजुएला के सैनिकों को, मिलिट्री को, कि तुम विद्रोह कर दो, और बांग्लादेश में उठापटक हो गया तो उसको बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे दर्जनों देश हैं जहां होते हैं। भारत में भी चुनाव का मायने खत्म हो चुका है, जो हमने हाल फिलहाल में हरियाणा में देखा और गुजरात में देखा। दोस्तों सोचो, और हो सके तो कुछ प्रतिक्रियाएं लिखो। धन्यवाद।